में आपने देखा था कि बोरुतो मैच जीतने के बाद अपने डैड के साथ फिस्ट मिलाने के लिए आगे करता है, लेकिन उसका डैड उसका हाथ पकड़ लेता है और साइंटिफिक निंजा टूल को आगे करता है और पूछता है मुझे इसके बारे में बताओ। फिर वो अनाउंस करता है कि बोरुतो उज़ुमाकी ने साइंटिफिक निंजा टूल इस्तेमाल किया है इस मैच को जीतने में और उसने चीटिंग की है। इस जोनिन एग्जाम में साइंटिफिक निंजा टूल के इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे एग्जाम का जो पर्पस है वो पूरा नहीं होता, क्योंकि हम इस एग्जाम के जरिए शिनोबी की ट्रू स्ट्रेंथ जानना चाहते हैं। और ली को कहता है बोरुतो उज़ुमाकी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है और हमें रिजल्ट को रिवाइज करना होगा। बोरुतो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, वो उसका हेड बैंड भी उतार लेता है और कहता है कि तुम अब निंजा भी नहीं रहे, जिस बात का बोरुतो को बहुत अफसोस होता है। फिर नारुतो को फीलिंग आती है, वो ऊपर देखता है, ऊपर होता है मोमोशिकी ओत्सुसुकी और वो कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तो अब हम आगे देखेंगे। लोग उन्हें देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं कि ये लोग कौन हैं। वो नीचे आते हैं, नारुतो के सामने आकर खड़े होते हैं। मोमोशिकी शिकी के कंधे पर बैठा होता है, वो नीचे आता है। नारुतो बोरुतो से कहता है मेरे पीछे रहो। उसके साथ रॉक ली भी आता है। गारा खड़ा होता है और उसे पता चल जाता है और कहता है तो वो आदमी इनमें से था। खैर सभी लोग वहाँ पर चिल्लाने लगते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। शारदा भी वहाँ खड़ी होकर देख रही होती है, कहती है ये क्या है। मित्सुकी भी उन्हें देखकर बड़ा हैरान होता है, कहता है ऐसा नहीं हो सकता। मोमोशिकी अपनी ब्याक्युगान एक्टिव करता है। बोरुतो देखता है, सोचता है कि ये तो ब्याक्युगान है। नारुतो कहता है तो ये तुम हो, क्या तुम कागिया ओत्सुसुकी के जानने वाले हो। मोमोशिकी कंशिकी से कहता है यहाँ बहुत सारी बेहुदा महलूक है। किंशिकी कहता है तो हम इनका पहले स्वाया कर दें, यहाँ बहुत सारी बेहुदा महलूक है। किंशिकी कहता है तो हम इनका पहले स्वाया कर दें, कहता है हाँ शायद हमें ऐसा ही करना होगा। फिर वहाँ आता है कटास्के, कहता है तुम लोग कौन हो, मैं इस अरीना का इस्तेमाल कर रहा हूँ अपनी इन्वेंशन को दिखाने के लिए। नारुतो उसे रोकता है। किंशिकी जमीन पर हमला करता है और जमीन हिलती है, वहाँ शॉक वेव आती है, सारे उड़कर पीछे जाते हैं। नारुतो बोरुतो को पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है, बाकी सारे जाकर पीछे गिरते हैं और फिर वहाँ पर अरीना टूटने लगता है। सभी लोग देखकर बड़े डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। वहाँ पर क्रैक्स आने लगते हैं और दीवारें टूटने लगती हैं और लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर वो गिरने लगता है और लोग भागने लगते हैं। ककाशी उन्हें देख रहा होता है, कहता है ये तो वो लोग हैं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वहाँ पर लोग गिरने लगते हैं, ककाशी उन लोगों को बचाने लगता है और वहाँ पर कुछ और शिनोबी भी होते हैं जो लोगों को बचा रहे होते हैं। फिर वहाँ से एक शिनोबी पूछता है कि लॉर्ड सिक्स आखिर चुनिन एग्जाम को क्या हुआ। ककाशी कहता है एग्जाम्स के बारे में सोचने का वक्त नहीं है, सबको यहाँ से बाहर निकालो। खैर छत टूटती है और साकुरा पंच मारकर उस छत के कई टुकड़े कर देती है और फिर टेमारी अपने विंड स्टाइल से उन टुकड़ों को पीछे फेंक देती है और लोगों को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ भी छत गिर रही होती है और वहां पर गारा आता है, अपनी सैंड से लोगों को बचा लेता है और कहता है कि चलो यहाँ से निकलो। इतने में शिंगी को होश आता है, वो ऊपर आता है, कहता है क्या हो रहा है। वो अपने फादर से पूछता है कि ये क्या है। वो देखता है मोमोशिकी को, वो उस पर हमला करने के लिए जाने लगता है। गारा उसे रोक लेता है, कहता है तुम्हारी बैटल स्ट्रेंथ बहुत कम है, मिस जज मत करो, तुम इसके आगे कुछ भी नहीं हो, सबको यहाँ से बाहर निकालो। कहता है ठीक है फादर। खैर फिर वहाँ पर ककाशी और बाकी भी लोगों को निकाल रही होती हैं, सारे लगे हुए होते हैं लोगों को निकालने के लिए। राइक आगे भी मदद कर रहा था लोगों को वहाँ से बाहर निकालने के लिए और इनो भी, डंकी की टीम भी इसी काम में लगी होती है और डंकी लीड कर रहा होता है और उन्हें बता रहा होता है कि कहाँ कहाँ लोग फंसे हुए हैं। इनोजिन भी लोगों को बाहर निकाल रहा होता है अपने सुपर बीस्ट स्क्रोल से। शारदा वहां पर भाग रही होती है, वो आगे जा रही होती है, उसके ऊपर आती है एक शैडो। वो बहुत शॉक हो जाती है, पीछे देखती है, पीछे होता है किंशिकी ओत्सुसुकी। वो उस पर आकर हमला करता है, वो बहुत डर जाती है, लेकिन उतने में सासके वहां आ जाता है, वो उसे पकड़ लेता है और बचा लेता है। कहता है मेरी बेटी को हाथ मत लगाना, नहीं तो मैं तुम्हारा दूसरा सींग भी काट दूंगा। किंशिकी कहता है मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। फिर वो सासके पर हमला करने लगता है और सासके उसके अटैक्स को डॉज करने लगता है। नीचे मोमोशिकी हंस रहा होता है। बोरुतो कहता है आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। नारुतो कहता है यहाँ बहुत खतरा है, यहाँ से जाओ जल्दी करो। इतने में वो सामने देखता है, वहाँ मोमोशिकी गायब होता है। वो फिर आगे पीछे देखने लगता है कि वो कहाँ चला गया, लेकिन उसे नजर नहीं आता और फिर इतने में उसे नजर आता है मोमोशिकी और उसे किक मारता है। नारुतो उठता हुआ जाता है, दीवार के साथ टकराता है। बोरुतो ये देख रहा होता है। फिर
वो नीचे आता है। बोरुटो उसे देखता है और वो आगे बढ़ता है, नारुतो की तरफ जाने लगता है। बोरुटो उसे देखकर बड़ा शॉक होता है। वो नारुतो की तरफ जा रहा होता है। बोरुटो कहता है रुको। वो उसकी तरफ मुड़ के देखता है। वो लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका चाकरा पिछली लड़ाई की वजह से खत्म हो चुका होता है। तो फिर वो साइंटिफिक निंजा टूल का इस्तेमाल करता है, कैप्सूल निकालता है। वो फायर स्टाइल का इस्तेमाल करता है। मोमोशिकी अपना हाथ आगे करता है, उसका जुत्सु अब्सॉर्ब कर लेता है। ये देखकर बोरुटो बड़ा हैरान होता है कि इसने तो अब्सॉर्ब कर लिया। फिर वो वाटर स्टाइल का इस्तेमाल करता है, वो भी अब्सॉर्ब कर लेता है। फिर वो लाइटनिंग स्टाइल का इस्तेमाल करता है, मोमोशिकी वो भी अब्सॉर्ब कर लेता है। वो फिर बहुत सारे जुत्सु इस्तेमाल करता रहता है और मोमोशिकी अब्सॉर्ब करता जाता है। मोमोशिकी कहता है तुमने मेरे कपड़े गंदे कर दिए। फिर वो उसकी तरफ बढ़ता है। बोरुटो को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। खैर वहां पर होता है मित्सुकी, एक लड़की की जान बचाता है और वो देख रहा होता है बोरुटो को और उसे कहता है अब सब ठीक है, चलो जाओ भाग जाओ। और वो जाने लगती है। फिर मित्सुकी देखता है सामने बोरुटो को। वो मोमोशिकी से लड़ रहा होता है, लेकिन मोमोशिकी उसके सभी जुत्सु अब्सॉर्ब किए जा रहा होता है। फिर मित्सुकी कहता है अगर मैंने ये पावर लोगों के सामने इस्तेमाल की तो मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। वो अपनी पावर एक्टिव करता है और कहता है लेकिन फिर भी इससे फर्क नहीं पड़ता और वो भागकर उसकी तरफ जाने लगता है और बोरुटो को देख रहा होता है। कहता है बोरुटो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, अगर तुम्हारी बात है तो। वो अपनी पावर एक्टिव करता है और पीछे से आती है हुक। वो फिशिंग रॉड वाला उस पर हमला करता है। मित्सुकी की पावर खत्म हो जाती है। ओराशिकी कहता है मैंने इस तरह का चाकरा पहले कभी नहीं देखा। वो उसे देखता है, कहता है ओत्सुसुकी। ओराशिकी कहता है ये बहुत खतरनाक पावर है, मैं तुम्हें ये यूज नहीं करने दूंगा। वो फिशिंग रॉड खींचता है और उसका चाकरा निकाल लेता है। मित्सुकी नीचे गिर जाता है। कहता है ये तो बहुत अमेजिंग है, हमारी टेक्निक्स में भी इस तरह की पावर नहीं होती, तुम महलूक बहुत हैरान कर देती हो। फिर वो नीचे उसकी तरफ जाने लगता है और नीचे जा रहा होता है। नीचे अपना पाँव रख रहा होता है और रुक जाता है। उसे कुछ फील होता है और नीचे से आती है सैंड। वो पीछे चला जाता है। कहता है तो तुम फिर से आ गए। गारा कहता है तुम लोगों को सरप्राइज करने में बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर तुम्हें कोई आकर सरप्राइज करता है तो तुम उसमें अच्छे नहीं हो। कहता है तुम तो बहुत बड़े बोल रहे हो। खैर दूसरी तरफ बोरुटो के कैप्सूल्स खत्म हो जाते हैं और वो और जुत्सु इस्तेमाल नहीं कर पाता। मोमोशिकी उसकी तरफ आता है। कहता है क्या सब खत्म हो गया? पीछे से आता है नारुतो उस पर हमला करता है। वो उसे डॉज करता है। वो बोरुटो को उठाता है, वहां से भाग जाता है। कहता है तुम भाग नहीं पाओगे। दूसरी तरफ देखता है किंशिकी सास्के पर हमला कर रहा होता है। कहता है तो तुम दोनों अपने बच्चों के साथ हो। उनकी तरफ हाथ करता है और फिर देखता है उसका हाथ हिल नहीं पा रहा होता। उसके हाथ पर आ जाती है शैडो। देखता है उसकी पूरी बॉडी पर शैडो होती है और साथ ही किंशिकी को भी शैडो रोक लेती है। वो भी हिल नहीं पा रहा होता। सास्के पीछे हटता है। ऊपर होता है शिकामारू। कहता है ये बहुत करीब था, हम तुम्हें वो नहीं करने देंगे जो तुम करने आए हो। सास्के जाता है नारुतो के पास। सारदा कहती है बोरुटो क्या तुम ठीक हो? कहता है हाँ शुक्र है कि तुम ठीक हो। मोमोशिकी कहता है ये सब कितना बकवास है। वो अपने दूसरे हाथ की आंख को एक्टिव करता है और वो सारी शैडो अब्सॉर्ब कर लेता है। शिकामारू की सारी शैडो अब्सॉर्ब हो जाती है। ये देखकर शिकामारू बड़ा हैरान होता है, इसने अब्सॉर्ब कर ली। फिर वो किंशिकी को बोलता है। फिर वो ऊपर जाने लगता है। कहता है मैं समझ गया। सास्के कहता है ये है वो नारुतो जहाँ से मैं कागिया का स्क्रोल लेकर आया था, ये वहीं पर थे। नारुतो कहता है तो ये वो लोग हैं जिनके लिए कागिया ने व्हाइट ज़ेत्सु बनाए थे। कहता है हाँ ये चाकरा फ्रूट चाहते हैं, उन्हें वो टेल बेस्ड चाकरा चाहिए जो तुम्हारे अंदर है, उन्हें कुरमा चाहिए। मोमोशिकी कहता है तुम्हें ये सब पता है, मैं मोमोशिकी ओत्सुसुकी हूँ, मेरा ताल्लुक उसी क्लैन से है जिस क्लैन से कागिया का ताल्लुक था। और किंशिकी कहता है मैं इनका गार्डियन हूँ और मेरा नाम है किंशिकी ओत्सुसुकी। नारुतो कहता है तुम लोगों को यहाँ से क्या चाहिए? मोमोशिकी कहता है तुम इस सीट बेल्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाकरा तुम में है, हमने तुमसे डिवाइन ट्री पैदा करनी है। ये सुनकर नारुतो बड़ा शॉक होता है। कहता है हमारा काम है कागिया का काम फिर से शुरू करना, जिसको करने के लिए हमें चाकरा फ्रूट का जितना भी चाकरा आगे पीछे फैला हुआ है उसे इकट्ठा करना है और फिर हम डिवाइन ट्री रिवाइव करेंगे। सास्के कहता है डिवाइन ट्री एक लेजेंडरी ट्री है जो कागिया ओत्सुसुकी की पावर का सोर्स था, जो कि सभी शिनोबी की फाउंडर है। सारदा कहती है कागिया ने डिवाइन ट्री में से चाकरा फ्रूट उगाया था और शिनोबिस को बनाया था, लेकिन वो ट्री तो खो गई थी, मैंने तो यही सुना था। कहता है हाँ। फिर उससे पूछता है तुम उस दरख्त को दोबारा उगाकर क्या करोगे? कहता है हम जितना भी चाकरा उसे इकट्ठा करेंगे हम उसकी पिल्स बनाएंगे। किंशिकी कहता है जब तक हमारे पास वो पिल्स है हम जवान रह सकते हैं और इमोर्टल रह सकते हैं और इनविंसिबल रह सकते हैं। नारुतो
कहता है तो ये मेडिसिन की तरह है। किनशिकी कहता है तुम जल्दी समझ गए, तो तुम फिर समझते ही होगे कि ये कितनी जबरदस्त पिल्स हैं। फिर मोमोशिकी उसे पिल्स निकाल कर दिखाता है, कहता है जब तक हमारे पास ये पिल्स है हमारे पास इन्फिनिट पावर है और हमें पावर की कमी नहीं होगी और हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सब ब्रूटो पीछे सुन रहा होता है। नारुतो कहता है तुम लोग इतने डरपोक हो के तुम लोग इन पिल्स का सहारा लेते हो। ये बात सुनकर ब्रूटो बड़ा उदास होता है क्योंकि फिर उसे भी साइंटिफिक निंजा टूल की याद आती है कि वो भी उस पर रिलाई कर रहा था। फिर नारुतो कहता है तुम लोग तो बस टूल्स और ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हो, ये तुम्हारी असली ताकत नहीं है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं ओराशिकी ओत्सुसुकी। वो वहां से भागकर जाता है, उसका पीछा कर रहे होते हैं चोजरो और गारा। वो बाहर मैदान में जाते हैं। चोजरो कहता है इसे हमारे हर अटैक का कैसे पता चल जाता है। ओराशिकी कहता है मुझे सब पहले से ही पता होता है। कहता है तुम अभी अपने हथियार का इस्तेमाल कर रहे हो, अपने सैंड के जरिए लोगों को अभी भी बचा रहे हो और तुम अपना असली हथियार तो घर रख कर आए हो। गारा कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। ओराशिकी कहता है इन्वेस्टिगेट करना मेरी स्पेशलिटी है, अगर तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ मुझ पर इस्तेमाल करो तो फिर कुछ बात बन सकती थी, लेकिन अभी तुम लोग जिस हालत में हो। फिर उन पर हमला करता है। गारा अपनी सैंड आगे करता है और शील्ड बनाता है। वो हुक सैंड में से गुजर कर गारा की तरफ जाती है और उस पर अटैक करती है। कहता है देखा ऐसा ही होता है जब तुम्हारे पास कम सैंड हो। फिर वो देखता है वो गारा का क्लोन होता है। वो गायब हो जाता है और फिर गारा आता है उसके पीछे से। वो देखकर बड़ा हैरान होता है। कहता है एक ही ट्रिक से तुम मुझे दूसरी बार नहीं हरा सकते। वो उस पर हमला करता है। वो नीचे आता है और नीचे से चोजरो उस पर हमला करता है। वो उसे डॉज करता है और पीछे जाता है। कहता है अब मेरी बारी। फिर वो सैंड से उस पर हमला करता है। चोजरो कहता है ये तो काज़ेकागे का अटैक है। फिर उसकी तरफ पत्थर आता है। वो उस पत्थर को काट देता है। जैसे ही उस पत्थर को काटता है पीछे से फिर से उसकी हुक आती है। चोजरो उसे ब्लॉक करता है तलवार से और उसकी तलवार टूट जाती है। ओराशिकी कहता है देखा तुम्हारे पास कितनी कमजोर सी तलवार है, अगर तुम अपना असली हथियार लेकर आते तो वो इस तरह से ना टूटता। गारा कहता है ये तो हमें बहुत कम समझ रहा है। कहता है हाँ। गारा नीचे से उठाता है पत्थर का टुकड़ा और उसे रेत बना देता है। चोजरो अपनी वाटर सॉर्ड बनाता है। कहता है अब ये क्या है। गारा कहता है तुम पावर को एक टूल की तरह समझते हो, लेकिन तुम निंजास के इस्तेमाल करने वाले वेपन्स को समझते नहीं हो। चोजरो कहता है तुम हमारी स्ट्रेंथ को नहीं समझते, जिसको बनाने के लिए हमने इतना वक्त लगाया और इतनी मेहनत की और जिस पर हम हर वक्त डिपेंड रहते हैं। कहता है अच्छा तो फिर तो मुझे तुम्हें सिखाना होगा कि मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ और उनसे लड़ने लगता है। दूसरी तरफ फिर दिखाते हैं नारुतो को। किनशिकी कहता है तुम कह रहे हो कि ये रियल पावर नहीं है। मोमोशिकी कहता है तुम लोग सच में एक बेहुदा महलूक हो, तुम लोग हमारे लिए कचरा हो। ऊपर जाता है और किनशिकी को कहता है चलो। वो भी उसके पीछे जाता है। फिर वो खाता है पिल। कहता है मैं सीट बेल्ट को अरेंज करूंगा और मुझे लगता है ये सब करने का सबसे बेहतर वक्त अब है। वो अपना हाथ ऊपर करता है और एक टेल बीस्ट बॉम्ब बनाने लगता है। उसके साथ वो सारे जुत्सु भी होते हैं जो ब्रूटो ने उस पर इस्तेमाल किए होते हैं साइंटिफिक निंजा टूल की मदद से। वो सब बड़े होने लगते हैं। नारुतो और सास्के देखकर बड़े हैरान होते हैं। ब्रूटो भी देखकर बड़ा हैरान होता है, सोचता है ये तो वो जुत्सु है जो इसने मुझसे अब्सॉर्ब किए हैं। फिर वो बहुत बड़ा टेल बीस्ट बॉम्ब बना लेता है और ब्रूटो के भी जुत्सु वही होते हैं। कहता है इस ताकत से मैं किसी भी जुत्सु को एम्पलीफाई कर सकता हूँ जो भी मैंने अब्सॉर्ब किए थे। सारदा ये देखकर बड़ी हैरान होती है। ब्रूटो देखता है वो अपना शैडो क्लोन बनाता है। कहता है ये सब मेरी गलती थी, इसीलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मोमोशिकी कहता है इसका कोई फायदा नहीं। वो फायर से हमला करता है। फायर का अटैक होता है वहां और स्टेडियम का वो हिस्सा पूरी तरह से टूट जाता है। बहुत बड़ा अटैक होता है। नारुतो इतने में अपने क्लोन्स बनाकर स्टेडियम में भेज देता है और बचे हुए लोगों को प्रोटेक्ट कर लेता है और साथ ही कहता है हिडन लीफ विलेज मेरा घर है, हर कोई यहाँ पर मेरी फैमिली है, मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा। और वहां पर उसके क्लोन्स ने लोगों को प्रोटेक्ट किया होता है और वो नाइन टेल का हेड बाहर निकालता है। सारदा कहती है ये तो बहुत सारी पावर है। ब्रूटो ये देखकर बड़ा हैरान होता है। कहता है ये सब क्या है। फिर सोचता है मुझे नहीं पता था कि डैड के पास इतनी पावर है। फिर मोमोशिकी दोबारा से हमला करता है। वो उसे रोक लेता है। वो फिर से हमला करता है। वो बार बार उन पर हमला करता है। वाटर स्टाइल से भी करता है, अर्थ स्टाइल से भी करता है। नारुतो सभी अटैक्स को रोकी जा रहा होता है। सास्के कहता है मेरा चाकरा इस्तेमाल करो, अगर तुम हार गए तो सब खत्म हो जाएगा।
फिर वो अपने सुसानो की पावर उसे देता है और वो नाइन टेल के साथ साथ सुसानो की पावर भी इस्तेमाल करने लगता है। मोमोशिकी उस पर अटैक करता रहता है, लेकिन वो उसके अटैक्स को ब्लॉक की जा रहा होता है और लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। मोमोशिकी कहता है कब तक तुम ये सब रोक सकोगे। फिर दिखाते हैं दूसरी तरफ गारा और चोजरो बहुत थक जाते हैं उससे लड़ लड़ के। कहता है तुम लोग बहुत जिद्दी हो। चोजरो उस पर फिर से हमला करता है, वो उसे ब्लॉक कर लेता है। कहता है तुम बिल्कुल बच्चों जैसे हो। फिर वो उस पर इलेक्ट्रिक स्टाइल से हमला करता है और किक मारता है और पीछे जाकर गिरता है। फिर वो उसके पास जाता है, कहता है ये वो जुत्सु था जो मैंने उस लड़के से लिया था, और आगे जाकर अपना पाँव रख रहा होता है लेकिन रोक लेता है। नीचे से आती है सैंड, उसका एक हाथ बनता है और उसे पकड़ने लगता है। वो पीछे चला जाता है, कहता है मैं ये देख सकता हूँ, मुझे तुम्हारे सभी मूव्स का पता है। फिर कहता है तुम्हारे जुत्सु मुझ पर काम नहीं करेंगे। वो भी सैंड का हाथ बनाता है और गारा के जुत्सु को काउंटर करता है और उसका जुत्सु नलीफाई हो जाता है। सारी सैंड नीचे गिरती है। कहता है मैंने तुम लोगों को पहले बताया नहीं कि तुम सब लोग मेरे सामने बच्चे हो, क्या तुम लोग सेटिस्फाई नहीं हुए? चलो मैं ये सब अब खत्म कर देता हूँ। फिर वो उस पर हमला करने लगता है और उस पर अटैक करता है। गारा सामने खड़ा होता है और गारा पर उसका अटैक जा रहा होता है। फिर अचानक से पानी आ जाता है, वो उसे पानी में फंसा लेते हैं। गारा कहता है क्या तुम गैस कर सकते हो कि मैं सैंड के साथ जमीन में क्यों गया था? कहता है तुम अंडरग्राउंड वाटर का अरेंज कर रहे थे। कहता है मुझे पता है कि तुम हमारे सभी मूव्स देख सकते हो अपनी ब्याकुगान की मदद से, तो फिर मैंने कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया जो कि बिल्कुल मीनिंगलेस था। चोजरो फिर वाटर स्टाइल जायंट वॉर्टेक्स जुत्सु का इस्तेमाल करता है और पानी का प्रेशर बढ़ने लगता है, जिस वजह से उसे बड़ी तकलीफ होती है और वो फंस जाता है और वो वहां से निकल नहीं पा रहा होता। फिर वो देखता है उसके फिशिंग रॉड से गारा अपनी सैंड के जरिए उसे पकड़ लेता है वहीं पर। गारा कहता है ऐसा लगता है कि तुम बच्चे हो, और वो वहां से भाग नहीं पा रहा होता। फिर वो अपनी आंखों को रेनिगान में कन्वर्ट कर लेता है और फिर जब चोजरो का जुत्सु खत्म होता है और पानी नीचे गिरता है तो फिर वो देखते हैं ओराशिकी वहां नहीं होता। गारा कहता है वो भाग गया। फिर उसकी आवाज आती है, कहता है मैं मानता हूँ ये मेरी गलती थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने जो काम करना था मैंने कर दिया तुम लोगों को बिजी रखकर, और फिर मुझे यकीन है कि मेरे बड़े भी अब अपना काम पूरा करने वाले होंगे, तो अब मैं जाता हूँ। और वो बैरियर में से वहां से भाग जाता है। गारा कहता है ये रेनिगान का इस्तेमाल कर रहा है। चोजरो देखता है, कहता है लॉर्ड कॉजेक आगे वो देखें, वहां स्टेडियम में बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे होते हैं। गारा कहता है ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, चलो चलते हैं। मोमोशिकी वहां बड़ा खुश होता है और तबाही मचाई होती है उसने। बहुत सारे वाटर स्टाइल वॉर्टेक्स जुत्सु और बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्टाइल और अर्थ स्टाइल जुत्सु इस्तेमाल कर रहा होता है जो उसने ऑब्जर्व किए थे। बोरुटो का नाइन टेल चाकरा और सास्के का चाकरा भी उन्हें मुश्किल से ही संभाल पा रहा होता है। बोरुटो और सारदा भी उसके शॉक्स मुश्किल से ही संभाल पा रहे होते हैं। बोरुटो का एक क्लोन नॉकआउट हो जाता है। फिर दिखाते हैं नाइन टेल का चेहरा थोड़ा डैमेज हुआ होता है और फिर मोमोशिकी कहता है मैं हैरान हूँ कि तुम यहाँ तक खुद को संभाल पाए। फिर वो और पिल्स खाता है। फिर वो एक बहुत बड़ा टेल बीस्ट बॉम्ब बना लेता है। वो टेल बीस्ट बॉम्ब बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो आगे पीछे की जगह को तबाह कर रहा होता है और फिर वो उसे लॉन्च करता है। कहता है सब खत्म हुआ, पर मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा फॉक्स। वो टेल बीस्ट बॉम्ब उसकी तरफ आने लगता है। नारुतो कहता है सास्के बच्चों का ख्याल रखना और स्माइल करता है। सास्के कहता है ठीक है समझ गया। बोरुटो कहता है डैड क्या मतलब आपका? फिर नारुतो कहता है कुरमा चलो करते हैं, अब तुम अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर सकते हो। फिर नाइन टेल बोलता है हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। फिर वो अपनी पावर रिलीज करता है। उसके क्लोन्स भी अपनी पावर रिलीज करने लगते हैं और वो नाइन टेल की टेल्स बाहर निकालने लगता है उसको रोकने के लिए, और वो बहुत सारी पावर इस्तेमाल करता है और पूरा नाइन टेल बाहर निकाल लेता है। जब नाइन टेल बाहर आता है तो वो उसे रोक लेता है, वो उसे पकड़ता है और अपने अंदर समाने लगता है। वो उसे पूरी तरह अपने अंदर समा लेता है और फिर एक छोटा सा टेल बीस्ट बॉम्ब बनाता है। उस अटैक को रोकने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। पीछे से बोरुटो सास्के से कहता है कि डैड अटैक क्यों नहीं कर रही? सास्के कहता है अगर नारुतो चाहे तो इस चीज को बहुत आसानी से तबाह कर सकता है, लेकिन इससे विलेज तबाह हो जाएगा। बोरुटो ये सुनकर बड़ा हैरान होता है और सोचता है कि डैड ये सबको प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही हैं, और वो अपने डैड को देख रहा होता है और उसे याद
आती है अपने डैड की जब वो छोटा होता है कि नारुतो उसको बहुत टाइम देता था और उसकी बड़ी केयर करता था और उसे एहसास होता है कि मेरे डैड बहुत अच्छे इंसान हैं और उसे नारुतो की फिक्र होने लगती है और फिर उसे इस बात का एहसास होता है कि मैं अपने डैड को कितना चाहता हूँ और फिर वो देख रहा होता है अपने डैड को विलेज को बचाते हुए। दूसरी तरफ शिकाडाई और बाकी सब भी देख रहे होते हैं। विलेज के लोग लॉर्ड होकागे को बोल रहे होते हैं कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, खुद को बचाओ। मित्सुकी भी वहां पर बेहोश होता है। हर विलेज के लोग नारुतो के लिए बहुत परेशान होते हैं, कहते हैं कि आपने बहुत कर लिया, खुद को बचाओ। हिनाटा देखती है। हिनाटा हिमावारी को साकुरा के पास छोड़ती है और उसकी तरफ भागने लगती है उसको बचाने के लिए। हिनाटा का फादर भी देख रहा होता है और कोनोहामारू भी देख रहा होता है, बाकी सब उसे देख रहे होते हैं। इनोजिन का ध्यान भी वहीं होता है, पूरे विलेज का ध्यान उसी की तरफ होता है और फिर वहां पर एक ब्लास्ट होता है। नारुतो उस ब्लास्ट को जितना हो सकता है रोक लेता है। बोरुतो वहां खड़ा होता है, वो अपने डैड को देखता है। नारुतो उसकी तरफ देखता है और स्माइल करता है और वो अपने डैड को रोकने ही लगता है तो ब्लास्ट हो जाता है और फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाती है। कहाँ हूँ वो देखता है शारदा को। शारदा बहुत